हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है ट्यूटर माय बडी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का न्यू चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आज करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। उसकी नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन फार्मूला करेंगे। आइए जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, ठीक है। आइए देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आइए, कार्टेशियन सिस्टम या फिर प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। प्लेन होता है। इसमें क्या है, देखिए, इसमें 2 एक्सेस होते हैं। देख, इस पॉइंट को जो बोलता है, जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, उसको बोलते हैं आपको ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन, यहीं से ओरिजिनेट होते हैं ये एक्सेस, ठीक है। इस वाले एक्सेस को जो बोलते हैं वो एक्स एक्सेस होता है, और इस वाले को बोलते हैं वाई एक्सेस। इसको बोल देते हैं वाई डैश एक्सेस, और इसको एक्स डैश एक्सेस, ठीक है। अब देखिए, आपने छोटे क्लास में नंबर लाइंस पढ़ी होगी, ठीक है। ये नंबर लाइन की तरह ही है। जैसे ये जीरो होता है ओरिजिन, ओरिजिन हमेशा जीरो होता है। जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग काउंटिंग्स। इधर राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होगा, +1, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस में आती है वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चलती आती है इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, अनंत तक जाती है। अब क्या होता है, एक्स एक्सिस पे राइट जाते हैं, मतलब ओरिजिन के अगर राइट जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है, और अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज मिलती है। अब ऐसे ही वाई एक्सिस में अगर अप जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब डाउन जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब समझो, जैसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन जब राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है, जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं। जब अप जाते हैं तो पॉजिटिव मिलेंगी, और जब लेफ्ट डाउन जाते हैं तो नेगेटिव मिलती है, ठीक है। राइट जाए तो पॉजिटिव है, लेफ्ट जाए तो नेगेटिव है, अप जाए तो पॉजिटिव है, और डाउन जाए तो नेगेटिव है, ठीक है। अब देखें क्या है? जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स पर डील करते हैं, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम 2D पढ़ रहे हैं अभी, 2D ज्योमेट्री है ये। 2D में सिर्फ आपको एक्स और वाई एक्सेस मिलेंगे, 3D में आपको एक्स वाई जेड तीन 3 एक्सेस मिलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इसके एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स मींस अब क्या होता है कि अब इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि आपको क्वाड्रेंट्स दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जैसे अब ये देखिए कि इस वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के जो क्वाड्रेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे। देखिए, ये जो क्वाड्रेंट है ये वाला उसका है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, देखिए, इधर x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर इस पूरे एरिया प्लेन को देखेंगे तो इधर x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो इसको हम लिखते हैं प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब क्या है कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे देखो, इसमें x की वैल्यू कैसी आएंगी, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस आती है, और अप साइड है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट इस साइड होता है, ये वाला है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसको हटा दें, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। आप ये क्वाड्रेंट्स लिख लीजिए। जैसे मैं आपको इधर लिख देता हूं, फर्स्ट क्वाड में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड में क्वाड्रेंट मीन्स, ठीक है, माइनस प्लस, थर्ड में
थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन अब देखिए, ये मैं पॉइंट्स ले रहा हूं, सॉरी पॉइंट्स 5,0, सेकेंड पॉइंट है 0,-2, थर्ड पॉइंट है -4,0 और ये आपका है 0,5। एक और पॉइंट ले रहा हूँ 1,2, सिक्स्थ पॉइंट -2,1, सेवन पॉइंट -2,-1, 8.3,-1। ठीक है, आइए अब जो हम कार्टेशियन प्लेन पर दिखाएंगे कैसे कहाँ पर क्या होती है। ठीक है, वैल्यूज अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, एक्स एक्सिस पर मतलब एक्स एक्सिस के लाइन पर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। मतलब इस लाइन पर y नहीं मिलेगा, उस वाली लाइन पे x नहीं मिलेगा, और सारे प्लेन में x और y की वैल्यू फाइंड होती मिलती है। अब आप देखिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 है। जैसे x की वैल्यू 5 है तो मतलब 1 2 3 4 5, इसने बोला 5,0 मतलब x की वैल्यू 5 है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 5 तो ये y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पर। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूँ, इसको P बोलता हूँ, इसमें Q या फिर ABCD दे देता सबसे बढ़िया, ABCDEFGH। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा क्या, इसको मैं दूंगा A, जिसका पॉइंट आएगा 5,0। ये देखिए ये जो पॉइंट है ये किसी प्लेन मतलब किसी क्वाड्रेंट में शो नहीं कर रहा है, ये एक्सिस पर शो कर रहा है जो कि है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स की और वाई की वैल्यू नहीं है इसलिए ये क्वाड्रेंट में नहीं है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होने के लिए एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू होना जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो वो एक्सिस पर लाई करेगी। अब देखिए 0,-2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2 है, मीन 1। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये वाला ये बी वाला पॉइंट है, क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 होती है y पर। ठीक है, और y की वैल्यू -2 है मतलब डाउनवर्ड। तो ये जो पॉइंट है b, इसको मैं b पॉइंट का नाम दिया है जो कि है 0,-2। ठीक है, ये भी लाई कर रहा है y एक्सिस पर। ठीक है, मतलब ये x एक्सिस पर है और ये y एक्सिस पर है। थर्ड पॉइंट -4,0, -4 मतलब x की वैल्यू माइनस है, क्योंकि देखिए ये x होता है और ये y होता है। अब इसमें x की वैल्यू -4 है, मीन क्या है, इधर 1 2 3 4। ठीक है, माइनस है, और y की वैल्यू 0 है, मीन ये वाला पॉइंट है C, इसकी वैल्यू -4,0। ठीक है, अब दो इस वाले में x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 0 y वाले प्लेन में होती है और y की वैल्यू 5 है। 1 2 3 4 5, जैसे ये वाला ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये है 0,5, इसको मैं दूंगा नाम 0,5, इसका नाम था D। अब देखिए ये वाला है 1,2, जो 1,2 में x की वैल्यू भी दे रखी है और y की वैल्यू भी दे रखी है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये किसी कोऑर्डिनेट में जो e की वैल्यू जो है इसमें x की वैल्यू भी दे रखी है और y की वैल्यू भी दे रखी है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि क्वाड्रेंट में शो करेंगे। जैसे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है 2 है। अब देखिए x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है। अब जो प्लस प्लस क्वाड्रेंट्स किस में शो करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करेंगे, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है ना 1,2, ठीक है। अब सेकंड में देखिए -2,1, एक्स की वैल्यू -2 है, मतलब ये वाला, और वाई की वैल्यू ये, तो ये। अब देखिए इसके हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे तो किस कोऑर्डिनेट में शो करना है, सेकंड वाले में, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू प्लस है, तो इसलिए सेकंड कोऑर्डिनेट में शो कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड वाले में -2 और -1 है, एक्स की वैल्यू भी माइनस है और वाई की वैल्यू भी माइनस है। एक्स की वैल्यू माइनस है ये, और वाई की वैल्यू माइनस है ये, तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इस वाले कोऑर्डिनेट में आएंगे, इसीलिए ये थर्ड कोऑर्डिनेट में शो कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू 3 है प्लस में और वाई की वैल्यू माइनस है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही हम पता लगाते हैं कि जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में शो करेंगे, वो हम प्लस इनके कोऑर्डिनेट्स की प्लस और माइनस देख के पता लगाते हैं कि कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में शो करते हैं, ठीक है। आइए अब करते हैं, सीखने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आइए करने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जनरली बताता हूं किस लिए यूज किया जाता है। जैसे एक प्लेन में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ए पॉइंट दे रखा है x, y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और सेकंड पॉइंट दे रखा है x2, y2। मतलब जैसे समझिए एक प्लेन में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स आर गिवन a एंड b, ठीक है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 और y1 है, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है। अगर मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है जैसे समझो ये मेरा एक प्लेन है, जैसे मैं अपने मन से एक दे देता हूँ ये, और फिर एक कोऑर्डिनेट है, जैसे ये ए और ये बी है। अब इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो इस फॉर्मूले से सीखेंगे कैसे निकलती है। आइए, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है इसीलिए कर लेते हैं। अंडर रूट लगाएंगे। अब क्या होता है, आपको क्या करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जिसमें क्या है, आपको x1 और x2 को माइनस करके होल स्क्वायर करना है, प्लस y1 में से y2 को माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और अंडर रूट लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलती है। आइए करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है -6, -6,7 और -1, -5। अब आप ये देखिए, मुझे इन टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। वो मैं कैसे करूंगा, ये दे रखा है x1 और ये दे रखा है y1, ये x2 और y2, ठीक है। आपको बस इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है, जिससे जो आंसर आ जाएगा। देखो फॉर्मूला निकालिए। अब जो x1 की वैल्यू कितनी है, -6, फिर माइनस है, x2 की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, और इधर लगा दो होल स्क्वायर, फिर है प्लस y1 की वैल्यू 7, फिर माइनस के 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लगी है और कुछ नहीं है। -6 है, ये -6 है। अब ये माइनस और ये माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस का बना देगा, 7 ये माइनस करके प्लस का बना देगा। देखिए -6 और +1 कितना है, माइनस के 5 प्लस 7 और 5 12। अब देखिए -5 चाहे माइनस का मल्टीप्लाई वो माइनस का स्क्वायर करे या फिर प्लस का स्क्वायर करे, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर रूट देखो, -5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 169। जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 13। और आंसर एसक्यू यूनिट्स में आता है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स में।
ठीक है, आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चुने हुए क्वेश्चन ही लिए हैं, आप अपने बुक्स में ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि उसमें दिए होते हैं, एग्जांपल्स कर लीजिए, एक्सरसाइज दी होती है, उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, एंड सेकेंड पॉइंट है a माइनस बी कॉमा सी माइनस बी। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, x1 ये है और y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए x1 करना है तो a प्लस बी माइनस x2 a माइनस बी, इनको बना दो ब्रैकेट में बड़े प्लस। ठीक है, देखो x1 करना है माइनस इससे, ठीक है, तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी, प्लस लगाया क्योंकि फॉर्मूले में है। अब देखो y1 करना है b प्लस सी, करो b प्लस सी, माइनस करना है c माइनस बी से, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसका भी होल स्क्वायर, इसको करें ऊपर। देखो a प्लस बी, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, बट इसमें जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का a और ये प्लस का b, इसका होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस c प्लस b। ठीक है, अब देखिए ये प्लस a है और ये माइनस a है, तो ये तो कट गए ऐसे, इसमें ये प्लस c और ये माइनस c कट गए। देखो b और b कितना हुआ 2b प्लस, अब ऐसे कटा, देखो इसमें कटा गया है c और c, तो b और b कितना हुआ 2b, 2b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो देखो 2b का होल स्क्वायर कितना होगा 4b स्क्वायर प्लस ये भी 4b स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 8b स्क्वायर। आंसर कितना आएगा देखिए 8 कितने के बराबर होता है, देखो ऐसे करते हैं, जोड़ा बनाओ, जो जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर लिख देंगे, और जो रह जाएगा अंदर, जैसे 2 का जोड़ा आ चुका है बाहर 2 और b, अंदर कितना बचा √2, ये आपका आंसर है। देखो 8 का मैंने एलसीएम लिया, इसमें 2 से काटा तो वो 2 का एक जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन गया उसको मैंने बाहर लिख दिया, और जो अंदर रह गया 1 2 अंदर रह गया, इसलिए √2 में, अब b स्क्वायर है वो तो b आएगा ही बाहर। ठीक है, तो 2b √2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा सेकंड पॉइंट है माइनस के a cos अल्फा, सेकंड है b sin अल्फा। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो x1 रूट बना, x1 कितना है a sin अल्फा माइनस ये होल स्क्वायर, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बना लो, फिर इधर आएगा प्लस माइनस b cos अल्फा माइनस के b sin अल्फा का होल स्क्वायर। देखिए अब इसमें चलो अभी और करता हूँ सॉल्व, a sin अल्फा प्लस हो गया a cos b थीटा के थीटा अल्फा 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 ये अल्फा है का होल स्क्वायर। अब ऐसा कर सकते हैं, इसमें से माइनस बाहर ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हो। ठीक है, तो b cos अल्फा
प्लस बी साइन अल्फा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चीज अच्छी लगती है, नेगेटिव दिक्कत देता है, ठीक। अब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है और इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर किया तो ए का स्क्वायर हुआ और साइन स्क्वायर का हुआ, प्लस ऐसे ही सेम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2, अब देखो ए और ए स्क्वायर हो गया, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, अभी इसका हुआ है, ठीक है। अब इसको भी करेंगे, फिर माइनस, अब देखो बी सेम होगा ऐसे ही, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके। बस होल स्क्वायर खोला है, आप देख लीजिए कि इसका स्क्वायर किया, फिर इस वाले का, फिर 2a स्क्वायर बन चुके और साइन इनटू कॉस, ठीक है। सेकंड में माइनस था, माइनस लिखा है, बी स्क्वायर प्लस ये, फिर अब आप ऐसा कर सकते हैं, देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है आपका 1, ठीक है। अब आप ये देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, देखो कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे ए स्क्वायर, देखो इसमें भी ए स्क्वायर है, कॉमन ले ले ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि बन जाएगा 1। देखो जैसे मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर है आपका 2a स्क्वायर साइन अल्फा और कॉस अल्फा, सेम इधर ही कर रहे हैं साहब, जिसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के सेम 2b स्क्वायर साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। देखिए देखो ये 1 बन चुका है, तो इधर बनाइए ऐसे, तो ए स्क्वायर हो गया ये वाला, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर माइनस है, इसको ऐसे लिख दो। अब ये तो 1 बन चुका है, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखिए अब क्या है, इस वाले में माइनस का मल्टीप्लाई करना है, जिससे अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो अब देखो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर साइड में ले लूं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2b स्क्वायर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखिए आपको एक चीज दिख रही है, इसमें मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ और साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन ले सकता हूँ, लेके देखते हैं। ठीक है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें आप क्या करें 2 कॉमन ले लें और साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, अब इसमें से भी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, इधर 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा।
यही आपका आंसर है, ठीक है। इसके आगे नहीं होगा क्योंकि ना जानबूझ के चल रही है वो चीजें, ठीक है। यही आपका आंसर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a when the distance between the 2 points 3, a and 4, 1 is √10। देखिए अब क्या है, आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हम क्या कर रहे थे, 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल रहे थे, बट अब क्या है, इन्होंने एक अननोन टर्म दे दिया है जैसे a और डिस्टेंस आपको गिवन है। ऐसा कैसे निकालेंगे, जैसे डी फॉर्मूला है हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए अब आपको ना क्या है, d की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज √10। तो इस d की जगह मैं लिख सकता हूं √10। देखिए x कितना है 1 3 माइनस 4 प्लस और a माइनस 1। अब क्या है कि आप ये देखिए कि मैं दोनों तरफ रूट्स है, अगर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं बोथ साइड। इधर लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, इनके रूट्स कट जाएंगे। अब क्या इधर 10 हो जाएगा और 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 10, अब दो 3 में से 4 गए माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस होल स्क्वायर कर लिए a स्क्वायर प्लस 1 हो गया माइनस के 2a। देखो 1 और 1, अब करते हैं सॉल्व इसके आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। देखिए अब क्या है, a स्क्वायर प्लस देखो 1 ऐसा माइनस के 2a। अब देखो 2 इधर है और 10 इधर आएगा, तो 2 में से 10 गए तो कितने आएंगे, माइनस के 8 बराबर 0। अब ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप YouTube पे सर्च कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसमें देख के सीख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आइए मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू भी -8 है। माइनस b मतलब प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस √b स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4ac, c की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय 2a, 2 into 1 ऐसे निकलते हैं रूट्स, ठीक है। 2 प्लस माइनस देखिए 4 माइनस 4 का गुणा माइनस के 8 से करेंगे कितना आएगा, प्लस के 4 8 32 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा 2 प्लस माइनस देखो 36 हो गया डिवाइडेड बाय 2 अल्फा 36 होता है 6 का डिवाइडेड बाय 2। एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 और बीटा की वैल्यू 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लिए वैल्यू, ठीक है। 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, दो 6 और 2 8, 2 से काटेंगे 4 और 2 में से 6 कितना बचा, माइनस के 4 और माइनस के 2। अब देखिए अब ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो डिस्टेंस का पढ़ रहे हैं और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब जो a की वैल्यू आई है वो होगी 4, वो 1 है -2, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो आंसर 4 ही होगा। आप क्या करिए, ये दोनों वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, अगर सॉल्व करके आपका 10 आंसर आता है तो आपका आंसर ठीक कहलाया जाएगा। कैसे, मैं बताऊं कैसे करते हैं। देखो अब देखो a की वैल्यू देखो, अब देखो इस 3 है और a की जगह वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे मैं 4 पुट कर रहा हूँ 4,1। अब इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लूं, अगर वो 10 आ जाती है तो वो वैल्यू ठीक होगी। अब जब 3 में से 4 करा तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो कितना बचा
3 का स्क्वायर रूट लगा दो, 1 + 9 हो गया और √10, ठीक है, आंसर आ चुका है √10। इसका मतलब आंसर जो वैल्यू, ठीक है, a की बराबर 4। आप चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि a की वैल्यू निकाली। अब आपको चेक करने के इनमें से दोनों में से सही कौन सी होगी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 4 होगी। आपको सेटिस्फाई करना था तो आप एक ही जगह वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, इन दोनों की डिस्टेंस निकालिए। अगर उन दोनों की डिस्टेंस √10 आएगी तो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आज इस वीडियो में नहीं करा पाएंगे। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके आपके आने वाली नई वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप बिल्कुल भी मिस ना करें अपने पढ़ाई को, क्योंकि पेपर आने ही वाले, इसलिए मैं डेली आपके लिए वीडियोस डालता ही रहूँगा। तो आप डेली अपने घर पे बैठ के अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।